ओए निहार जल्दी 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 सेटल हो भाई, जल्दी सेटल हो। तो एवरीवन राइट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तू मत लिख बस ऐसे लिख ले भाई। 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स सबसे हाईएस्ट वेटेज है इस चैप्टर के लिए। वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 8 to 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर वो छोटा सर्कल्स, सर्कल्स एक ज्योमेट्री का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है। द डिफरेंस बिटवीन पीपल स्कोरिंग 100 of 100 एंड स्कोरिंग 95 out of 100 इन बोर्ड्स इज दिस चैप्टर में। इसलिए मैं एडवांस में सिखा दे रहा हूं ताकि तुम लोग स्लोली 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 व्हेन यू रीच जैन का बोर्ड्स का टाइम, तब तक तुम लोग को सब थ्योरम, सब पैटर्न, सब कुछ याद हो जाए। और इसमें है काफी कुछ पैटर्न्स मेमोराइज करना पड़ेगा। लिख लिया 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। उसमें लिख लो 2 4 मार्क द क्वेश्चंस एंड 2 एमसीक्यूज। भाई ये आएगा बोर्ड्स में, भाव ने पूरा रिसर्च कर लिया। बोर्ड्स में क्या आता है वो दैट विल गिव अ सरप्राइज, आई विल लीक द पेपर, बट अभी तुम लोग 2 4 मार्क क्वेश्चंस एंड 2 एमसीक्यूज पक्का आएगा बोर्ड में, तो 10 मार्क हो गए, ठीक है। चलेगा। आई होप एवरीवन हैज स्टडीड 9th का सर्कल्स एकदम अच्छे से। उसके कुछ पैटर्न्स 10th में आएंगे, बट अगर तुमने बोला सर ये क्या है, मैं बोलूंगा भाई 9th में तू वापस आ सकता है इस साल, अगर तेरे को वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो गाइस डू यू हैव द 9th रेकॉर्ड? सर 10th। अच्छा ठीक है, जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ 9th। What was the first theorem that we learned in circles? Chord from the center of chord bisects the chord. ठीक है, fair enough। सबको बताइए सेकंड theorem। Chord equals from the center and then converse of क्या? Converse. Equal chord like Equal chord. ठीक है, makes sense। और angle arc angle subtended by equal arcs। बेसिकली वो तो एक स्पेसिफिक केस है। The ratio of angles subtended at the center by different arcs is same as their arc lengths। ये था ना theorem। फिर अगर arc lengths equal है तो central angles भी equal होंगे, राइट? तो ये है। और क्या था? A circle is the only diagram which can join all the points on a dot on a shape. वो तो locus है, ठीक है। और बस इतना ही था। Anything else? अच्छा तो गाइस सबसे पहले, अरे यार ये लीक कर रहा है। सबसे पहले भाई अगर तुम लोग रास्ते पे चल रहे हो और बंटी भवा रहा है कि भाई अन्वेष भैया सर्कल्स क्या होता है, तो हाउ भाई मैंने डेफिनेशन बताया सर्कल का कि यू टेक 2D अ मूविंग पॉइंट P, ठीक है, उसका एक सेंट्रल पॉइंट C से फिक्स इट्स डिस्टेंस, सपोज ये R, और मैं बोलूंगा कि भाई बंटी तू इसको ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा कि its distance from this central point is always r. So this 2D shape that you will get is a circle. The boundary of the circle basically इसका perimeter has a special name which is circumference, which is 2 pi r, and the region inside it which is area which is pi r square। क्या यहाँ ये सब बेसिक्स है, सबको आता है राइट? यहां तक ऑल गुड। अभी सबसे पहला टॉपिक, सपोज आई टेक अ सर्कल, ठीक है, और मैंने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मैंने कट कर दिया। तो कैन यू गाइस सी ये जो सर्कमफेरेंस है इट गॉट कट इनटू 2 पार्ट्स, दिस पार्ट 1 एंड दिस पार्ट 2। गाइस तुम लोग को कौन सा पार्ट जस्ट विजुअली बड़ा लगा? बड़ा ऊपर वाला, तो आई विल कॉल इट मेजर आर्क AB। क्या सबको समझ रहा है? बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे पैटर्न्स है, प्लीज मेमोराइज दिस पैटर्न। भाई अगर वो बड़ा आर्क है आई विल कॉल इट मेजर आर्क AB, तो व्हाट विल बी इसका नेम? माइनर आर्क AB। सही है। नाउ इन दिस सेम पैटर्न
अगर मैं ये जो A एंड B पॉइंट्स है मैं उनको ज्वाइन करूं, ठीक है, तो कैन यू गाइस सी ये फर्स्ट मेजर आर्क और ये जो कॉर्ड AB है, दिस मेजर आर्क AB एंड दिस कॉर्ड AB, ऊपर एक सेक्शन बन रहा है, नीचे एक सेक्शन बन रहा है. दिस सेक्शंस आर कॉल्ड सेगमेंट्स. सेगमेंट्स. तो कौन सा बड़ा सेगमेंट है? Major segment. ऊपर वाला. तो विल इट बी मेजर सेगमेंट AB, मेजर सेगमेंट AB, और ये क्या होगा? माइनर सेगमेंट AB. क्या सिंपल है? तो whenever I talk about segments, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क, माइनर आर्क, क्या तुम लोग अभी समझ पाओगे कि मैं एग्जैक्टली किस पार्ट ऑफ द सर्कल की बात कर रहा हूं? तो ये फर्स्ट टॉपिक है, प्लीज नोट दिस डाउन. अच्छा लेट्स गो. किसी को भी दिक्कत? भाई ये सब तुम लोगों को क्वेश्चन में दिखेंगे कि माइनर आर्क AB, तो ये को समझना पड़ेगा भाई, जो छोटा आर्क AB का मैं उसकी बात कर रहा हूं. इफ आई से मेजर आर्क, तो इसमें बहुत सारे सिमेंटिक्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म अच्छे से, ठीक है. तो हम लोग स्लोली जाएंगे, लेकिन विल डू इट परफेक्टली. भाई देखो समझ गए? चलो भाई नोट भाई नोट बनाओ, पैटर्न बनाओ. मेजर आर्क, माइनर आर्क. क्या आर्क ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, और सेगमेंट इज पार्ट ऑफ माय सम पार्ट ऑफ माय एरिया. क्योंकि ये जो रीजन है ये मेरे एरिया का कुछ पार्ट होगा. तो वेरी केयरफुल. इन पे बहुत सारे थ्योरम्स हैं. यू ऑलरेडी सीन वन थ्योरम इन 9 कि आर्क्स का जो सेंट्रल एंगल होगा विल बी इन द सेम रेशियो ऑफ देयर आर्क लेंथ्स, और ये 10th में आएगा. दिस थ्योरम विल बी यूज्ड इन 10th एज वेल, ठीक है. एंड आल्सो रिमेंबर द डेफिनेशन, a moving point P fixed from a central point such that its distance r always remains constant. तो वो जो moving point जो बनाएगा रास्ता, that entire thing becomes the circumference of a circle, and that's my definition of a circle. ये locus में आएगा. जल्दी भाई, इतना लेट आरव सर सो रहा है. ठीक है. जस्ट लुक एट दिस भाई, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट द टर्म्स. भाई देखो आर पता है ना, आरव. तो these 2 पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, ये बड़ा आर्क और स्मॉल आर्क कट कर रहे हैं. तो जो बिगर आर्क इज मेजर आर्क AB, स्मॉल आर्क, वैसे ही दिस एंटायर सेगमेंट इज कॉल्ड, ये जो पूरा एरिया है, मेजर सेगमेंट AB, माइनर सेगमेंट. ठीक है भाई, वो पोंछ ले. चलो ठीक है, जल्दी जल्दी. गाइस बहुत इसमें बहुत थ्योरम्स है, बहुत पैटर्न्स है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है. इसलिए मैं तुम लोग को पहले सिखा दे रहा हूँ. तुम्हारे पास 1 साल है सब पैटर्न्स को याद करने का, और जब फिगर आएगा तो भाई तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट या फिर इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो सबसे पहले कौन सा सेगमेंट सेम है वो रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या ये सेगमेंट मेरा फर्स्ट सेगमेंट है और दिस माय सेकंड सेगमेंट. अभी इफ यू सी दिस कॉर्ड AB, ये कॉर्ड AB के जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, सपोज ये है एंड सपोज ये है, कैन यू गाइस सी दिस? तो ऑल these angles will be equal to each other. अगर ये x डिग्रीज है तो ये भी x डिग्रीज, ये भी x डिग्रीज. क्या सबको समझ रहा है? This is my theorem number 1. If angles in the same segment are equal, चलेगा? वैसे ही सपोज मैं माइनर सेगमेंट की बात करता हूं. If I do this, तो अगर ये y डिग्रीज है, what will this? ठीक है. तो दिस इज थियरम नंबर 1. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल.
Please note this down. Angles in the same segment are equal. ठीक है, आई लिख ले बबल त्रिपाठी. रिकॉर्डिंग चल रही है ना? मेरा एक आज स्कूल है, आईबीसी से बच्चों का कभी कोई साइड में स्कूल है. ठीक है, चलेगा. एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है. एंगल subtended at the center is twice of angle at the remaining part of circumference. भाई मैं जब C लिखूं तो समझ जाओ वो circumference है. ये वाला पैटर्न अभी तक मतलब बहुत बच्चे इसको इमेजिन कर नहीं पाते. तो सेकंड थ्योरम लिख लो गाइस. Angle subtended by an arc at the center is twice subtended by an arc. Remaining part by an arc. ठीक है भाई, मैं इस थ्योरम को बहुत इन डेप्थ में समझा रहा हूं क्योंकि सब बच्चे गड़बड़ करते हैं. ये जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब उस आर्क को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है. ठीक है, so please write the theorem first and you will have to, if you apply this, तुम लोग को ये स्टेटमेंट डबल कोट्स में लिखना है बोर्ड में. अगर नहीं लिखोगे तो रीजन बिना रीजन के वो मार्क्स नहीं देगा एग्जाम में. You have to memorize all these statements. Angle subtended at the center by an arc is twice of the angle at the remaining part of the circumference या फिर सर्कल. तो सबसे पहले ये सेंटर O. ठीक है, अभी ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. अगर मैं इस आर्क की बात करूं, इज दिस मेजर आर्क या माइनर आर्क? माइनर आर्क. तो ये आर्क को जो छोड़ के जो पार्ट है दैट बिकम्स माय रिमेनिंग पार्ट. क्या सबको ये समझ रहा है? मैं जिस आर्क की बात कर रहा हूं दैट इज माय आर्क का रेफरेंस एंड उसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरा दिस अदर साइड. तो मैं इस आर्क AB से रिमेनिंग पार्ट के कोई भी सर्कमफेरेंस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं. कोई भी रिमेनिंग पार्ट के सर्कमफेरेंस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं एंड सेंट्रल पॉइंट को ज्वाइन कर दूं. कैन यू गाइस सी ये AB का सेंट्रल एंगल. तो अगर ये x है तो ये होगा 2x. ऑलवेज सबको दिख रहा है? सेंट्रल एंगल ऑफ दिस आर्क and the angle at the remaining part of the circumference by the same arc, ये एक दूसरे के 2x और x होंगे. चलेगा? अभी issue is with the major. Again A and B. अगर मैं बोलूं मेजर आर्क क्या होगा? ऊपर वाला राइट. दिस एंटायर टक 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 टक. सही है? The question is मैंने ज्वाइन कर दिया. चल ये है 1 और ये है 2. ये मेजर आर्क AB का सेंट्रल एंगल 1 होगा या फिर 2 होगा? व्हाट डू यू थिंक? 3 किधर है? 2 प्लस. अबे एक तो ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 1. गाइस थिंक. सबको दिख रहा है? भाई पता है नमूने लोग इसको ही सेंट्रल एंगल लेते हैं. गाइस मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल इज एंगल नंबर 2. क्या सबको ये बात समझ आ रही है? 3 किधर है नमूने? 1 + 2. भाई ये टॉपिक में थोड़ा सीरियस रहे. ये तो अभी मजे हो रहे हैं. क्वेश्चन जब दूंगा ना इट विल बी सो कॉम्प्लेक्स कि इसमें क्या लगाओ सर, इतने सारे थ्योरम्स हैं. भाई प्लीज डे 1 ऑफ 10th ICSE ज्योमेट्री. स्लोली दिसंबर आते तक भाई ये सर्कल्स का चैप्टर तुमने मास्टर कर लिया.
तभी तुम लोग के मार्क्स आएंगे, नहीं तो मैंने वेटेज बताया, यू आर नॉट डायरेक्ट, मैंने वेटेज बताया इस चैप्टर का 10 मार्क्स है, 80 में से 10 मार्क्स तो इधर ही है बॉयज एंड गर्ल्स, और बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लिटरली जो स्ट्रगलिंग किड्स है एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को बोल रहा था भाई तू इस चैप्टर को छोड़ दे क्योंकि तू दूसरे चैप्टर फोकस कर, 70 मार्क के अंदर, क्योंकि दे जस्ट डोंट गेट इट। तो इसलिए अभी से भाई दृशाना गुप्ता तू ये करेगी, ठीक है, चलेगा। तो अभी गाइस, तो एंगल नंबर 2 इज माय सेकंड एंगल। तो अभी देखो इस मेजर आर्क का रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? नीचे वाला। तो अगर मैं रिमेनिंग पार्ट में कोई भी लाइन ज्वाइन कर दूं एंड आई कॉल दिस एंगल y, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो बहुत बच्चे सिली एरर करके आते हैं, सर ये y है तो ये 2y, नहीं भाई ये 2y नहीं होगा, दिस विल बी 2y। क्या सबको समझ रहा है? आर्क एंड द रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, प्लीज नोट दिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 90% of the questions are solved by this theorem, ठीक है। कोई भी डाउट अभी तक? आठ पंडित बहुत पैटर्न है, आई विल टेल ऑल द पैटर्न्स। अभी जैसे मेरे को याद है, आई एम नॉट सीइंग द टेक्स्ट बुक, तुम लोग स्लोली स्लोली इसको याद करने का ट्राई टू विजुअली मेमोराइज कि ऐसे ऐसे पैटर्न्स है, नोट डाउन करना तो फॉर्मेलिटी है, ट्राई टू रिमेंबर इट विजुअली। ठीक है, समझ रहा है प्रबल त्रिपाठी? लेवल बढ़ने वाला है सर्कल्स का, समझ तब नमूनो मात्रा करो और आई चेंज योर प्लेसेस। कर लिया? Chalo, I am giving some questions. Let's see if you guys are able to solve this. Center O, B, ये C है. This is 30 degree. क्या सबको पता है? ये पूरा एंगल 360 होता है. A B C O D and तुमको निकालना है एंगल A C B, तुमको निकालना है एंगल A D E। अच्छा कैसी इसमें कैन यू सी ये छोटा एंगल दिख रहा है एंगल A O B, देयर इज वन मोर एंगल, ये जो बड़ा एंगल है ना इसको लिखने का ये रिफ्लेक्स, ये मैं 9 तो बताया रिफ्लेक्स एंगल A O B। तो मैं जब ये लिखूंगा रिफ्लेक्स मतलब ये बड़े एंगल की बात कर रहा हूँ, और जब मैं सिर्फ एंगल A O B लिखूंगा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। कैसे को क्लियर? तो चलो भाई ये निकाल दो। पहले का 150 ए तू सॉल्व करेगा फिजिकली, मेंटली सॉल्व कर रहा है। आ जा भाई। जितना अप्लाई कर पाओगे उतना तुम बेटर कर पाओगे। I will give a थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। O is the center, A O B C and D, तुमको निकालना है एंगल A O B। तो सेकंड रिफ्लेक्स एंगल A O B, फिर
angle ADB and fourth angle ACB. चलो ये स्टार्टर्स क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा, कुछ रेडिया हो रहा है। तो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो कौन सा ट्रायंगल बनता है? तो मतलब ये रेडियस क्या ये ट्रायंगल को कैन यू फिगर आउट करके सेंट्रल एंगल निकालो। तो निकालो, चलो सॉल्व करो, फिजिकली सॉल्व करो। अबे नमूनो फिजिकली सॉल्व करो, मेंटली सॉल्व मत करो। चल ठीक है, फिर विल भाई ज्योमेट्री चमकना चाहिए, सिर्फ चमकना चाहिए, तभी मजे आएंगे ज्योमेट्री के। इफ यू मेस अप एनी ऑफ द पैटर्न्स, ज्योमेट्री कैन बी ट्रॉमेटिक, डिप्रेसिंग एंड जस्ट सैड, लाइफ बिकम सैड। तो प्लीज सर वो वाला हो गया, क्या हो गया ना, विल टैली पहले ये बात दोनों सॉल्व कर, विल टैली विद ऑल द किड्स कीप आंसर क्या है, ठीक है? सब लोग सॉल्व कर अच्छे से, दिमाग लगाओ, 200 लेवल आईक्यू, लेट्स गो। ठीक है सोनिश, समझ गए? और अभी द मोमेंट आई टीच न्यू पैटर्न्स, पुराने पैटर्न्स को भूल मत जाइए गाइस, बहुत सारे पैटर्न्स है, तुम्हारा दिमाग गेट रेडी फॉर योर माइंड टू बी डिप्रेस्ड। पागल हो गए सर, इतना कैसे याद करूं भाई, याद नहीं करेगा, तू फील लेगा भाई, फील ले इसका जो फिगर है उसको देख, और देख के याद करो, क्योंकि रट मत दिखना चाहिए भाई, सेंट्रल एंगल, ओ मेजर, ओ भाई ये अच्छा सब चमकना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू रटिफाई भाई। एंड व्हेन ऑल द पैटर्न्स ऑल एट वंस, जब एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, ओ भाई वो तो तुम लोग का अवेकनिंग मोमेंट है भाई, सर दिमाग खुल गया। इसलिए गाइस आई एम जस्ट गिविंग अ हेड्स अप, दिस इज अ डिफिकल्ट चैप्टर। तो अभी इसलिए स्टोरी सर्कल्स करो, दिसंबर तक यू विल गेट इट। टुडे इज डे 1 भाई, डे 1 ऑफ 10th ICSE ज्योमेट्री। भाई स्लोली दिसंबर तक डे कैसे निकालते ए सेंट्रल एंगल एंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट सेम 30 भाई अगर ये 30 है तो क्या इसका आधा नहीं हो जाएगा? सेंट्रल ये देख ए बी मेरा आर्क है, उसका सेंट्रल एंगल 30, तो उसका एट द रिमेनिंग पार्ट क्या इसका आधा होगा? ओ गाइस सॉरी ADB, तो ADB तो मतलब can we tally the answers? Let me know when you guys will tally the answers. Samit Yadav, Rishana Gupta, who else? Shonish Tripathi. You guys will tell us the answers. And by the reaction of other kids, देखो समझ जाएगा तो कितना नमूना है या फिर तू बच जाएगा। ठीक है, let's see. मोहित तो आज आया नहीं। So all these special kids, I have special प्यार for you. Sir, I saw Arab walking. Who? Arab was on stage. मेरा सेकंड में सी क्या? अच्छा ये अच्छी है। अबे तो नमूने What happened? बोल रहा सी किधर है? वो तो रहा। Sir आ गया sir. Should I solve this question too? अबे रुको, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल टैंजेंट आने तो फिर मैं देखता हूँ इजी का बच्चा। हो गया। रेडी? निशाना सेकंड वाला हो रहा है। देख AOB आइसोसेलेस एंगल है, तो ये 30 तो ये कितना होगा? 30। तो सेंट्रल एंगल कितना होगा?
एंगल सम प्रॉपर्टीज है, इट विल बी जैसे ही 120 ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा 360 minus 120 which is 45. फिर ADB के लिए 24 संभाल लो ना भाई. अगर तेरा 200 लेवल IQ है तो 8 से सौरभ सर के साथ है तो अभी तक तू मेरा समझा नहीं है क्राइटेरिया. ठीक है, तो भाई ADB में क्या लगाएगी तू? ADB में सेंट्रल एंगल अगर 120 है तो रिमेनिंग पार्ट का 30. और ACB के लिए हाँ ACB हाँ इस 240 का क्या सबका ही आया? Yes. शॉनेश त्रिपाठी टेल अस द फर्स्ट आंसर. जोर से 50 है 15 है. अच्छा मैंने भी दिखाई चल चल सही बता. अरे ACB 15 थोड़ी है. 15 के सो 115. हाँ भाई 165 बोला. भाई ये एंगल देखना है, ये एंगल ये 30 है तो ये कितना होगा? 360 minus 6 which is 330 का आधा होगा which is 165. 115 नहीं भाई. Sir, 165. क्या बोला मैंने? क्या पढ़ा है सर? 165. 330 का हाफ 115 था भाई. लेकिन मतलब मोहित के लेवल का. लेकिन गाइस लेट्स नॉट बॉक्स इन इनटू मोहित का कैटेगरी. भाई ही हैज डन वेल. वाह मोहित से थोड़ा अच्छा किया भाई. सोनिश ठीक है ठीक है. तेरा भी टाइम आएगा निशाना भुगता. ठीक है ओके. कैन यू मूव ऑन? अनिश ओके चल पूछा मारता हूँ. ठीक है एवरीवन राइट नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स. अबे नमूना लिखो. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स. अबे मैं तुम्हें बता रहा हूँ. If all the vertices of a quadrilateral, if all the vertices of a quadrilateral touch the circumference of a circle, if all the vertices of a quadrilateral touch the circumference of a circle, मतलब inside the circle वो बनेगा, then the resulting quadrilateral is called as cyclic quadrilateral. If all the vertices of a quadrilateral touch the circumference of a circle, quadrilateral. cyclic मैंने साइकिल अबे साइक्लिक क्यों कर दो? साइक्लिक क्यों? वो मुझे नहीं पता. अबे आराम नहीं यार. अरे प्लीज मेंटेन द डेकोरम इन दिस क्लास. तो अभी देखो इस अगर ये सर्कल है, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? अरे अबे दिशा गुप्ता, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? अरे ये होता है. साइज क्वाड्रिलेटरल बताते क्या होता है? भाई मैं तुमको एडवांस सिखा रहा हूँ. भाई अगर फोर साइडेड क्लोज फिगर बन गया, अगर ये फोर साइडेड क्लोज फिगर बन गया तो भाई उसको क्वाड्रेट बोलते हैं, फाइव साइडेड का पेंटागन बोलते हैं, थ्री साइडेड का भाई एट साइडेड का बेसिक ज्योमेट्री है. अबे
भाई पैरेललोग्राम वो वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है। अबे तो अगर ये क्लोज फिगर है, इसके चारों वर्टिसेस अगर सर्कमफेरेंस को टच करे, कैन यू गाइस सी कि भाई ये चारों टची हो रहे हैं सर्कल से। So this A, B, C and D, this is my central circle. I will call ABCD quadrilateral as a cyclic quadrilateral. Please draw this figure. पर उसके एंगल पे कुछ ऐसा करेंगे। अरे एंगल्स अभी क्या निकालेंगे आओ भाई, पहले साइक्लिक क्या होता है समझ रहा है, क्वाड्रिलैटरल पता नहीं है, साइक्लिक अबे भाई ठीक है ना। भाई मैं बहुत बेसिक से एडवांस में जाऊंगा, क्योंकि ना एडवांस में तुम लोग दिमाग खराब हो जाएगा। स्लोली गाइस, हेलो विल टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स एडवांस सर्विस। रेडी भाई देखो, क्या PQRS भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? What about POCD? नहीं wait, sorry. हाँ POCD. ये नो आओ सर। ये सर्कम पे टच हो रहा है। नहीं हो रहा। तो भाई नहीं हो रहा है तो नहीं है, टच नहीं हो रहा। नहीं है। तो गाइस मैंने जो अभी दिखाया ना ये ऑल दीज आर ट्रैप्स भाई। आरव नैयर ने अगर यस बोल दिया तो समझ जाओ भाई, कोई भी यस बोल सकता है। समझ रहे हो? ये POCD इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बिकॉज़ ये जो वर्टेक्स O है ये सर्कमफेरेंस टची नहीं हो रहा है। सही है? तो इट ऑल द फोर वर्टिसेस हैव टू टच द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, देन ओनली द रिजल्टिंग क्वाड्रिलैटरल बिकम्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या सबको ये समझ रहा है? ठीक है, ओके। तो अभी we have two theorems on cyclic. Can I erase this? So पहले मैं theorem theorem was this: opposite angles of a cyclic cube. पहले quadrilateral. अच्छा मैं क्यूब्स नहीं, अरे ये सब टाइम पास करने आया था। क्यूब्स क्यूब लिखा है। सप्लीमेंट्री दृश्याना गुप्ता सप्लीमेंट्री का क्या होता है? मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 राइट? ओके ठीक है, चलो भाई तो लेट मी इरेज दिस। तो ये फर्स्ट थियरम है ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। गाइस देखो क्या होता है, ये सर्कल है, सेंटर O और ये A B C एंड D। तो क्या हो जाएगा गाइस, एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्रीज एंड एंगल B प्लस एंगल D विल बी 180 डिग्रीज। सही है? तो प्लीज नोट दिस डाउन। Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. We'll be using 3-letter notations. अभी के लिए मैं just to save time मैंने A B C D बोल दिया है, ठीक है? बट वो B A D C A वो सब यूज करना पड़ेगा। Exterior angle of a cyclic cube is equal to the remote interior angle. लिख लिया तुमने? सेकेंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी? अभी देखो, एक सेज
exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the remote interior angle. भाई एक्सटीरियर किस होता है? If I extend this side BC, मैंने extend कर दी, तो क्या ये एंगल मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया? सही है? You know what happens? Can you guys see? इन दोनों का सम कितना है? Suppose I call this A B C D. Can I say angle BCD plus angle ECD equal to 180? Linear pair, yes. But क्या angle BCD plus opposite angle BAD वो दोनों भी 180 है because opposite angles of a cyclic quadrilateral 180. Can you guys see? अगर मैं इन दोनों को समझने का प्रयत्न करूं, angle BCD plus this is 180, angle BCD plus this is equal to 180. If you solve these two equations, you will get angle ECD equal to angle BAD. सबको दिख रहा है? चेक करो, ट्राई करो, solve these two equations. ट्राई करो, ठीक है? तो this angle and this angle are equal. X degrees. सबको समझ रहे हैं? The exterior angle of a cyclic quadrilateral equal to remote interior. कैसे देखो? ये एंगल छोड़ो, ये एंगल छोड़ो, ये एंगल छोड़ो. पहले तीन छोड़ दो, वो जो remote interior angle होगा, वो it will be same as the exterior angle. क्या सबको दिख रहा है बात? तो अगर if I extend this, suppose ये है y, guys, EF, तो मुझे एंगल FAE will be equal to which angle? FAB is equal to ECB. BCD या फिर DCB? क्या सही सब हो रहा है? ठीक है? तो ये दो थ्योरम्स प्लीज अच्छे से नोट डाउन, ठीक है? Exterior angle equal to the remote interior angle of a cyclic quadrilateral. ऑलरेडी भाई 4 थ्योरम्स हो गए तुम लोग के, बहुत थ्योरम्स लिख लो अच्छे से लिख लो, इसको फील करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेमोराइज करना तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, मैंने मेमोराइज नहीं किया है, फील असला करो. यस, माय टेक्निक्स आर वियर्ड, लेकिन दे वर रट्टा भाई, मैं रट्टा नहीं मार सकता भाई, मैं कुछ नहीं मार पाता. दिया करो. अरे सर भाई कर सर मैं कुछ नहीं बीच चल यार, अबे जगह बनाओ उसकी. बाहर जाएगा है ना? अबे इधर आप चला जा. Hey, please maintain the decorum of this class, or you will be thrown out. मेरे तो बोल भी नहीं रहा. He chose the wrong company. और भाई तेरा मैंने ये जगह फिक्स किया है. तू बैठ. भाई तेरा डेस्क का गंदा है, हमें नमूने साफ कर ले. अरे तुम लोग गंदगी में बैठते हो क्या? I can imagine your homes. बंदे को भी समझ आया. ये लिख लिया? ओके. तो एक अभी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दूं फ्रॉम द 10th टेक्स्ट. अभी दिमाग खराब होने वाला है. वो चारों थ्योरम गाइस. थ्योरम 1, angles in the same segment are equal. Second theorem, the central angle is twice of angle at the remaining part. फिर ये तीसरा थ्योरम और फोर्थ थ्योरम, चारों का कॉम्बिनेशन कुछ भी
तुमको क्या लगाना है, किधर लगाना है, कब लगाना है, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कैन आई गिव सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन? लेट मी इरेज करो भाई, फिर पढ़ो गया। डर लग रहा है? डर लग रहा है? तू डरेगा तो ही पढ़ाई करेगा, डरेगा तो ही क्लास आएगा, डरेगा तो ही पढ़ाई करेगा। अबे नंबर, डर इज समथिंग गुड। मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, बट ठीक है, इट्स ओके भाई। डे 1, रिमेंबर डे 1। और सोचो ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, दिस इज स्टार्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। Find angle CDB, second, angle ABC, and third, angle AC. 2 मिनट के लिए पेन्स डाउन भाई, पेन्स डाउन। अबे पेन रखो नीचे, नमूनो फिगर को देखो, फील लो। No one will write, please 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 भाई ये पेन। अबे तुम लोग मैकेनिकली सॉल्व भाई, क्वेश्चन तो ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो और फिर पेन से सेंटर है मैंने बोला सेंटर नहीं। ये एक्सरसाइज 70A का 4th क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का बहुत सारे चैप्टर 17 चैप्टर 2 पूरा सर्कल है, ठीक है। ठीक है, ड्रॉ करके पुट योर पेन्स डाउन। हम लोग थोड़ा फिगर के मजे लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो 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 भाई, गाइस मैं बोल रहा हूं तुम लोग लिख लिख के ज्योमेट्री नहीं सीखोगे। सब कुछ तुमको फिगर बता देगा, तुम बस फिगर को एंजॉय करने का सीख जाओगे, ठीक है। चल पेन्स डाउन भाई, जल्दी कर भाई, आदेश हो गया। ठीक है। ठीक है, अभी देखो भाई मैं कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं। क्या सबने एंगल्स इन द सेम सेगमेंट? हाँ, तो मुझे बताओ CAB गिवन है, अगर मुझे सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट मिल गया जो CD कॉर्ड बना रही है, किसी को दिख रहा है? व्हाट इज द एंगल? अबे एंगल का नाम बोल। CAD का वन मोर एंगल इन द सेम सेगमेंट, किसी को दिख रहा है? कहीं देखो ये कॉर्ड है, देखो ये, कैन यू गाइस सी CBD और CAD क्या एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है? सबको दिख रहा है? ये पैटर्न अभी कॉम्प्लेक्स कर दिया है तुम लोगों को यार। वो पैटर्न जब मैंने सेपरेट किया तो दिख जाता, लेकिन इसमें दिखना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इतने लाइंस है। लेकिन अभी मैंने जो हाईलाइट किया है, एंगल CAD एंड एंगल CBD आर दे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, ठीक है। अभी देखो ABCD कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है? साइक्लिक। तो अगर ये एंगल ये कितना 43 प्लस 49 व्हिच इज 92, हां 92, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 92 प्लस दैट एंगल 180, तो कितना है जल्दी? 88 समझ रहा है? तो ये होगा 88 डिग्रीज। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सबलिमिटेड। दिख गया? मैंने दो थ्योरम्स कैसे लगा दिए। मेरा फर्स्ट आंसर है
चलो सी डी बी को रहा ना, चलो अभी तक निकालना, ठीक है। सी डी ए मिल गया, which is कितना 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 80 चल मैं कह रहा सी डी ए भी करना, ठीक है, सी डी बी निकालना है, ओके। अभी लुक एट एंगल ए बी डी, ए बी डी, तो क्या ये कॉर्ड इज सबटेंडिंग दिस एंगल, इसका और एक एंगल इन द सेम सेगमेंट दिख रहा है, हाँ ACD, भाई देख लो दिस एंड दिस बन रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला पैटर्न, तो ACD कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये इससे भी आ रहा था बट ठीक है, ओके। अभी देखो और क्या कर सकते हैं, मुझे CDB का CDB, ओके, तो मैंने ये निकाल लिया, ओके। ABC will क्या, I think second we have found which is 92 degrees and ACB अच्छा वो निकालना, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या लगा सकते हैं इसमें, मुझे एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं दिख रहा है, You labeled it wrong for the question. I've labeled it wrong. Yes. The A, B, C, D stuff everything. अरे यार अरे सारे पास दिखा भाई, सर कौन सा क्वेश्चन था ये, Yeah, that's the क्या क्या सो सॉरी गाइस, मैंने फिगर ही गलत बना दिया है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज डी, फिर डी ए ये भी है, सो सॉरी गाइस, भाई एक्सीडेंट भाई, फ्लो कैसे कॉर्ड दिया है, एक मिनट मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है, अरे सर करेक्ट हाँ डी भाई ऐसे गाइस गाइस एक्चुअली सेपरेट, हाँ मैंने ए बी सी डी बना दिया, लेकिन उसने ए डी ए सी बी किया है, इसलिए ठीक है अभी भाई देखो भाई मैंने लेटर्स गलत दिए, ठीक है सॉरी तो सी भाई सी डी तो मिल गया 49, वाओ वही मैं सोचूं फिगर में गड़बड़ करती है, जरा रुक जाओ, ए बी सी मिल गया सब मिल गया और इसी एंड ए सी बी तो मैंने अपोजिट एंगल से, अरे तो फिर निकालिए सर 88 98 ना 88 भाई मैं बोला भाई यार इस स्टार्टर क्वेश्चन पे ये गड़बड़ कर रहा है, द फॉल्ट इज भाई मैंने वर्ड सीन गलत कर, चल लो सबको दिखा क्या मैंने नहीं किया भाई कीप योर पेन्स डाउन, 1 मिनट के लिए फिगर को, ऑफ कोर्स फिगर मैंने गलत ही बना दिया ना, सॉरी, लेकिन भाई मेंटली सॉल्व करो तब ज्योमेट्री में मजा आएंगे, ठीक है किसी को सबको समझाइए भाई, देख रहे हो कहां पे एंगल इन द सेम सेगमेंट, कहां पे अपोजिट एंगल को साइक्लिक कॉर्ड भाई, तो तुम लोग को यहाँ पे कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं सोचना पड़ेगा, और ये तो सिर्फ 4 ही अभी थ्योरम हुआ है, बहुत सारे थ्योरम्स हैं भाई, बहुत खराब बन रहा है, 10-15 थ्योरम्स है भाई, कौन सा थ्योरम कहाँ पे लगाएगा, ठीक है, तो वी आर गोइंग स्लो बट अच्छे से करेंगे, कर लिया, अच्छा गाइस अभी बस ना हम लोग मेंटली सॉल्व करेंगे, बाकी राइटिंग स्किल्स जब मैं स्लोली 10th में सिखाऊंगा कि अच्छा इसका रीजन ये है, एंगल, ऑफ कोर्स यू थिंक इतने बच्चे 10th में हैं और बच्चे बट यू हैव अ हेड स्टार्ट, मुझे पता है वो जो बच्चे आएंगे दिस आई टीच इन सितंबर, और मैं मेरे को आई हैव टू रन विद द सिलेबस,
तो उन लोग को भाई फुल प्रेशर फील हो रहा है, तो इसलिए मैं बोला था जो जल्दी आ गए उनका भला है, डे 1 उनके लिए लाइक डे 100 में वो डे 1 करेंगे तो उनकी लग जाए, तो जो नहीं आया बट रिकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्डिंग डिलीट ना Only Sunday को मेरा है। गाइस ये बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, तुमको अभी फील हो रहा है कि यार Yes, weak है. तो स्लोली सुनना गाइस, रिमेंबर 9th में पहले पहले ज्योमेट्री में सबकी फटी थी, फिर स्लोली ज्योमेट्री मजा आया ना 10th में, लेकिन डे 1 इज ऑलवेज टफ, डे 1 इज ऑलवेज टफ। अभी मेरा क्या है भाई, मैंने ऐसे 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो मेरे को दिक्कत है टक 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 टक, तो तुम लोग का भी वो हो जाएगा, ठीक है ना? तो डर लग रहा है तो इट इज नॉर्मल, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सबकी फटी थी, मेरी भी फटी थी भाई, ये सब तो भाई गया, मैथ्स तो गया, नहीं कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो। रेडी? कैन आई गिव वन मोर क्वेश्चन? Yes, yes. ऐसा ही है, 6100। जिसके पास टेक्स्ट बुक है हाँ सर, साथ चलते क्वेश्चन 3 का सेकंड, और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, सब लोग मेंटली सॉल्व करो, पेन्स डाउन, मेंटली सॉल्व करो, ठीक है? एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन 3 का 2। बाकी गाइस जिसके पास डोंट वरी भाई, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। और सेंटर इधर है, ठीक है? तो सेंटर से पास में करो, ये 120, ये एंगल बी है, ये 25 डिग्रीज है, हाँ ये सही है। Anything else? क्वेश्चन है, अच्छा मैंने क्वेश्चन थोड़ा इंप्रूव कर दिया है, तुमको a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है, बस अबे b c, चलो ठीक है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, चल लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या है वो पॉइंट जहां से तुम लोग को थोड़ा स्लोली सी, कैन यू सी ऑल ऑफ दीज आर लाइक पजल्स, इट्स लाइक मेज, अ मेज, राइट? तू मेज में अटक गया, तेरे को समहाउ आई हैव टॉट यू सम पैटर्न्स ऑफ द मेज जहां पे चीट कोड ना लगे भाई, कि भाई इसको ये पैटर्न है, तू ना लगा एंड गेट आउट ऑफ दिस मेज विद मी। think everything, I'll give you 2 minutes, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन 3 है, स्टार्टिंग क्वेश्चन, सर बी आ गया। तो ए भी निकाल, हाँ ये भी निकाल दिया। एक मिनट, ए निकालना थोड़ा सा, नहीं होगा सर। हाँ ए निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, रुको, तो मैं कुछ दे रहा हूँ, एक मिनट में देख रहा हूँ, सर वो उसने सेंटर से बना देना है वो वर्ड। 25 नहीं। चल ए हटा दो, अच्छा हटा दिया। आ गया सर बी। ठीक है। बी, अच्छा बी को हटा दिया। अच्छा आ गया सर, आ गया। ठीक है? चल भाई सबका आ गया, सबका आ गया सर Correct. भाई, we have some kids who are struggling. Yes, correct. Hey, shh. B. Just find this triangle and then you Nishana? this one and this one. Guys, don't worry, B1. अब इन लोगों को डराओ मत भाई, try to expand this. सर सोच रहा हूँ थोड़ा।
ठीक है चल भाई ये देखो गाइस देखो मैं सोच रहा हूँ ए दिशा इधर दिख रहा है इधर भाई देखो मेरे को बी निकालना है कुछ मजेदार है लेकिन ये एंगल कितना है स्ट्रेट लाइन है तो विल दिस बी 60 डिग्री और ये एंगल कितना होगा एंगल्स इन द तो ये जो ट्रायंगल 1 है 60 plus b plus 25 एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी 95 सेंटर किधर है भाई ओके फिर अच्छा ठीक है पहले हे डिड यू गाइस वेट फॉर दिस सेम मेथड तो ये कितना है 95 हां तूने कैसे सोचा BC को जोड़े इश लेट्स लिसन भाई हां BC को ज्वाइन कर फिर और फिर DC DA DAC इक्वल टू हाँ सही ये भी 20 हो गया गुड ओके फिर ओके हाँ फिर अच्छा ये हाँ अच्छा तो ये है ना अरे सेम थिंग चल तू राइट हैंड से काम तू अब वही बोल रहा आई एम कमिंग टू दैट तू चॉपस्टिक से काम तू चम्मच से काम तू लेफ्ट हैंड से काम या फिर मम्मी ने खिला दिया तू भाई खाना खा बस गेट B has 95 degrees yes तो you went for some other method लेकिन अगर तेरा आंसर सही है एग्जाम में तेरे को सही देगा ठीक है ना भाई और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका बाकी बच्चों का टेक्स्ट बुक है जिस किसी का टेक्स्ट बुक नहीं है टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक नहीं है टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक नहीं है ये ऊपर टेक्स्ट एक तीनों सेट करो एक टेक्स्ट बुक ये तुम तीनों सेट करो तुम तीनों सेट करो तुम तीनों है भाई एवरीवन सॉल्व थर्ड क्वेश्चन ए तेरे पास हो गया ये क्या है मैं छोड़ दो साथ साथ बोला मैं अच्छा ठीक है मैं फिगर ड्रॉ करता हूं भाई क्या है ठीक है मैं फिगर ड्रॉ करता हूं तुम लोग के लिए फिगर ड्रॉ करेगा एक मिनट मैं फिगर ड्रॉ करता हूं ये सेंटर हुआ है वो सेंटर है क्या इसमें हाँ हाँ ओ इज जनरली द सेंटर 40 ये कितना है 100 Yes. ये 100 No, I found it out. ये कितना 100 है No, it's और ये कितना है question number थर्ड का थर्ड That's over. सॉरी That's how it's checked. Hey, next is 100 है चल भाई 70 ठीक है ये फिगर है चल लगाओ 200 लेवल है 40 सबका आ रहा है 40 हाँ सर बाकी बच्चों को 40 सर हो गया और cover twice 100 this was 3 का third and this is now 3 का fourth भाई O is the center of the circle इन सभी फिगर्स में O center of the circle ठीक है भाई मैं फिगर ड्राइंग कर दे रहा हूं इसमें तुम लोग को एंगल डी बनाना है और ये है 45 इनको डी बनाना है चलो सॉल्व करो अच्छा और ठीक है गाइस तुम लोगों को थ्योरम पता नहीं है मैंने 90 degrees it is given that angle APB is 90 ये थ्योरम में सिखाऊंगा
अभी के लिए थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। चल दोनों सॉल्व करो। किसका सी का वैल्यू थोड़ा दिमाग लगा प्लीज, थोड़ा खुद से सॉल्व करो। थोड़ा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, समझ लो दिक्कत होगा, लेकिन स्लोली यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। आ गया? ठीक है गाइस, देखो जो स्ट्रगल करे, देखो क्या ये एंगल डी है तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि सी PCB और PAB आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये हो जाएगा D। कैन यू नाउ लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल APB, ये 90 है, ये 45 है, ये कितना होगा? 45। ठीक है, लेकिन वो ये एंगल D बनेगा, यही तुम लोग को ऑब्जर्व करने पड़ेगा। यू गॉट दिस? 40। सबका 40 है? Yes. ओके, तो यहां तक ऑल गुड। चले गाइस, सपोज मैंने इसमें ये दे दिया और ये है E, चलो E निकालेंगे। एंगल E 100 I'm sure. Yes. No, 100 sir, 100. अबे नमूना 130 आंसर सही है। हाँ भाई। 100 जो कॉन्फिडेंस से गलत आंसर दिया है। 100 कैसे है भाई? 50 कौन सा दिया? अच्छा ये 50 है। हाँ हाँ तो ये 50 होगा। 100 होगा तो A will be हाँ फिर भी 100। 100. हाँ 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 फिर So then the other one will be 200. Oh. अच्छा अबे पूरा सर्कल 360 होता है। सॉरी 100 तो ये 200। अबे नमूने टोटल 360 होता है, तो ये 260 का आधा इज 130 ना भाई। अर्नव पंडित, व्हाट हैव यू बीन स्मोकिंग? अबे एंगल एट अ पॉइंट, ये पूरा रोटेशन 360 डिग्री होता है अर्नव पंडित। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? 100 200 अबे वो कुपचे में मैथ्स जस्ट हैड अ हार्ड टाइम भाई। इजी था यार। Sir, after the problem will be हाँ तू भी भाई। Sir, मैंने 200 ले भाई तू पहले ना इसे बैठा, मेरे को बहुत ट्रिगर हो रहा है, मेरा ADHD ट्रिगर हो रहा है भाई। प्लीज आई वांट टू सी सम गुड पैटर्न्स नाउ। वेट यहाँ पे तारे जमीन पर क्लास नहीं हो रहा है, तू भाई नॉर्मल बैठेगा। अजीब भाई ये सब नीचे, ठीक है सबको क्लियर भाई? ये छोटी छोटी बातें भाई। 130 भाई तू 100 लिख जाएगा भाई, यू विल लूज 4 मार्क्स यार। तेरे को समझ रहा टीचर 4 मार्क का क्वेश्चन है क्या? ये स्टार्टिंग है भाई, देखो भाई अभी अब लेवल निकालता हूं, ठीक है? तो सब लोग टेक 5 मिनट्स, रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ, ताकि मैं अभी आगे का सिखाऊं तो ये सब भूल मत जाइयो, ठीक है? बोल रहा में 60 questions. वेलकम। नहीं सर, बहुत सारे क्वेश्चन है यार। नहीं 61 है सर. हाँ Exercise बहुत क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन भाई। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर्कल्स बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन तुम्हारे स्ट्रगल्स में सौरभ सर तुम्हारे साथ है, ठीक है भाई? बच्चों को 100 मार्क्स आ रहे हैं अभी बोर्ड्स के पेपर में, थोड़ा है सब। कुछ सैड लड़कियों को 99 आ रहे हैं। They are going to be very sad. Don't worry. Practical नहीं, they messed up one MC. तो 99 आ गया भाई। सोहन का तो आ रहा है 100 सब। सोहन वंसल सब नहीं 80 मार्क्स 20 मार्क्स। बट डोंट वरी भाई, हो जाएगा, ठीक है? सर्कल हो जाएगा, ठीक है? एवरीवन रिवाइज। अबे बात मत कर, रिवाइज कर पगले, ठीक है? ठीक है, दिशाना को समझ रहे हैं? ठीक है, तो गाइस थैंक गॉड यू गाइस केम टुडे फॉर टुडेज लेक्चर।
तुम लोग स्लोली ये पैटर्न्स प्रैक्टिस करते रहो, तुम लोग का अक्टूबर तक ये चैप्टर हो जाएगा। तेरा भाई दिसंबर में बोर्ड, सॉरी व्हेन इज योर बोर्ड्स? हाँ, तब तक ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? बहुत क्या क्या पैटर्न आना पंडित टू द वॉल। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैंने बोला रिवाइज कर सब। Hey, why are you concerned about him? I was concerned about myself. हाँ, तो फोकस होने से सीख लो। तो I was asking. अरे चिपक बॉल में चिपक चल भाई, एवरीवन रिवाइज ऑल द थियरम्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ताकि मैं आगे का सिखाऊं तो तुम लोग पीछे का भूल मत जाना। अभी तक कितने थ्योरम्स हो गए? आई थिंक 4। Angles in a semicircle are 90 degrees. Angles in a semicircle are 90 degrees. और क्या? और क्या theorems हैं? Angle in the same segment is angle in a semicircle to this planet. Equal circle segment. Okay. अच्छा ठीक है, तो यही थ्योरम बचा हुआ है। नहीं 17 के पहले ये एक जैसे एक एक्सरसाइज सर सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है? आ रहा हूँ भाई, आई विल एक्सप्लेन द थ्योरम। रुक जा। हम लोग सर्कल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, नॉट ऑल एंगल्स, ठीक है? तो गाइस देखो, ये जो कॉर्ड AB है, इट हैज अ स्पेशल नेम। व्हाट इज द स्पेशल नेम टू दिस कॉर्ड? मतलब डायमीटर, जब कॉर्ड डायमीटर बनेगा तभी तो सेमी सर्कल बनेगा। यस और नो? सो अगर ये कॉर्ड AB अगर डायमीटर बन जाएगी तो एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस विल बिकम 90 डिग्रीज। ये थ्योरम है आरब का। हाँ समझा। और पता लॉजिक क्या है? इसका सेंटर कितना है? तो क्या इसका एंगल एंड द सर्कमफेरेंस विल बी हाफ ऑफ इट। व्हाट अबाउट दिस? गाइस ये कितना होगा? व्हाट अबाउट दिस? एंगल इन द सेम सेगमेंट। व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, तो एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसके रेफरेंस में वो थ्योरम है। सो अबे सब एंगल्स 90 डिग्री। वेट फॉर इट भाई, मैं सिखाऊंगा यार। आरब नैयर को बहुत चूल मची देती है, बट ठीक है, he backs it up with good marks, तो I can tolerate this nonsense। अगर तू ना मार्क्स में गड़बड़ करे ना, मेरा दिमाग इतना खराब होगा ना। अरे नहीं होगा सर टेस्ट में। चल नोट डाउन, ठीक है? मैंने लॉजिक काइंड ऑफ एक इंटुइटिव प्रूफ में था कि यार देखो, ये जो AB है इसका सेंटर अगर 180 है तो रिमेनिंग एंगल तो उसका आधा होगा। फर्स्ट थ्योरम प्लस फर्स्ट है सेकंड थ्योरम, ठीक है? तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, लिख ले सबने। और एक 6th टेक्निक है which is always look for isotriangles in a circle। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, प्लीज राइट दिस #6। ऑलवेज लुक फॉर अ आइसोट्रायंगल इन अ सर्कल। ये बच्चे रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं, और इसमें
two sides will be radii. सर्कल में मतलब ऐसा पैटर्न बनेगा. तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ये पैटर्न के साथ तुम लोग, इस पैटर्न को तुम लोग को बहुत यूज करना पड़ेगा भाई. See, there are multiple ways of solving the same question. जैसे निहाल ने दिखाया. तो बस just eat the damn food भाई. तो लेफ्ट हैंड से कहा, राइट हैंड से कहा, मम्मी को बुला खिलाने के लिए जो भी चॉपस्टिक ऑप्स्टिक, बट जस्ट गेट द कंटेंट. जो करना करो. आंसर बस सही लिखा. गलत आंसर आया ना फिर. ओके, तो गाइस देखो, अभी जो #6 है, लेट्स अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस. सपोज ये सर्कल, हाँ सेंटर है. इसमें कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल है? टू सही है. ठीक है, मैंने अभी ये एंगल दिया 30 और ये एंगल दिया 50. ठीक है, तुम लोग सब एंगल्स निकाल दो. चलो सर निकल अबे सर हो गया सर. ठीक है, तो ये एंगल हो, 30. गुड. ये एंगल 50. अबे ये ट्रायंगल है. एंगल सब प्रॉपर्टी 30 + 30 + दिस एंगल इज 180. तो ये 121. उसने बोलते ठीक है भाई, ये 50 है, ये 50 है. तो ये और ये एंगल क्या इक्वल होता है? 65. तो ये काइंड ऑफ x + x, तो x + x + 50 = 180. तो ये कितना होगा? 65. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. ये एंगल कितना होगा? 65. सर वो 50. हट, 50 तो गलत है. कैसे? अभी रेडियस है 5 सेंटर एंगल 50, तो ये भी 50 होगा. गाइस कैन यू सी दिस? एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट कितना होता है रिलेशन? तो ये हो जाएगा 25 50. अबे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग एंगल एट द सर्कमफेरेंस. देख लो थ्योरम भाई. करेक्ट सर. ठीक है, तो प्लीज नोट सर ये दोनों. अबे भाई तुम लोग सर्कल्स को लाइटली मत लो, उसको गिव इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. कॉपी करो उसको. अबे ये 50 तो ये 50 कैसे होगा भाई? तूने क्या समझा है? प्लीज डू नॉट हैलुसिनेट. फिगर में जो है देखो वो देखना है. ये लगा वो लगा भाई, ये सब नहीं होता है ज्योमेट्री. जो है वो हां. अच्छा ये कटिंग भाई एंगल सॉरी ट्रायंगल AOB क्या है दोस्त? ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर. तो 30 हो गया यार. अरे एंगल OAB क्या हुआ था? ये 30 था. अच्छा उसको नहीं पता था ये था. मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स 9th में एक चैप्टर पढ़ा है. अरे भाई अभी आया. अरे अच्छा वाओ. Don't worry, I'll close this. Starting this. He had some cricket match. Hey, wall को चिपक. Wall को चिपक Spider-Man. चिपक. Wall चिपकू. ठीक है guys? लग रहा है ना भाई? सर लग रहा है. Circles. लेवल है लेवल. Full pressure, full pressure. सर ABC कपड़ा. हितांश. सर जो थेरम्स है इसको जो दूसरों के लाइफ में गुल्लू गुल्लू करना है. अबे अर्नव पंडित, कैन यू माइंड योर ओन बिजनेस? भाई उसका डेस्क है, मैं उसके पास Oh my god. Guys, so what a catch.
सर आप तो क्रिकेट खेलना जानते हो क्रिकेट मैच सर क्रिकेट चल पहला गेम वाली पैसे तो देखो यस भाई अभी ये 6 के 6 लॉजिक्स एक साथ लगाने पड़ेंगे एंड द फिगर विल बी अ कॉम्प्लेक्स फिगर A, B, C and D. ये 27 है, ये 33 है, ये 50 है। ठीक है, तुम लोग को निकालना है एंगल DBC, एंगल DCB और थर्ड एंगल CAD। चलो किसने अच्छे से नोट बनाया? समझ रहे हो? हैव यू मेड गुड नोट्स? यस। कौन है गुड नोट्स वाला? Ashna, you try to solve this question with Gandhi. Give your notes. मतलब अभी टॉपिक है समझ से। चल केतांश, तूने जो मिस किया है कागज पे लिख। हाँ यस है। चल बाकी वाले सॉल्व करो। हो गया? चल let's wait for the other kids. We'll tally the answers. चेक कर, डबल चेक कर ले भाई, तू हैलुसिनेट कर रहा है? नशे। वो जो 100 और 200 जो किया हमने, अरे भाई साहब यार पूरा सर्कल 360 होता है, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें, अर्नव पंडित प्लीज डू नॉट मिस। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े मार्क्स शुरू होता है। अभी तो लविश को देखना, शी इज गेटिंग 99। शी मिस्ड दैट वन वेरी छोटू सा पॉइंट। अभी फॉर हर एंटायर लाइफ शी लाइक भाई एक मार्क में अच्छे से दैट वन एमसीक्यू इन मैथ्स she'll get 99 out of 100. सर इसका भी हम क्या 10 का? Sorry, I did not reach 10 license. ओह Please talk about my things. सर हमें तो सिखा दे हमने मेरे को 99 आया है बस। I know about myself. बाकी तुम वो उल्टा पे जाना है। What is not my business? I don't give a shit. Arnav Pandit, please take reference. So I am not concerned with anything. उधर घुसा रहा है हाथ, अबे उसको मैं फिर आराम नहीं है, कुछ भी कर रहा है उधर। सर वो सॉल्व कर रहे थे आयुष कुछ क्वेश्चन No, Pandit is always interested in what other people are doing. ये मैंने नोटिस किया है। वेट यार So let's try. I understand it is a difficult pattern, but with practice we will master this chapter. भाई day 1 in geometry. जब तक कुछ मेंशन ना करे सेंटर नॉट गाइस, जो मेंशन नहीं है उसको अज्यूम तुम लोग मत करना, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है? 6 के 6 पैटर्न्स अप्लाई करने का ट्राई कर यहाँ। जस्ट ट्राई टू play with the figure, तो सब एंगल्स निकालने ट्राई कर। Somehow you will find what. चल मैं सॉल्व करूँ? चल तुम, I am giving 1 more minute, everyone try, फिर मैं सॉल्व करूँ। Anyone got this? मैं सॉल्व कर दिया, अर्नव पंडित। Anyone got the answer? कोई भी नहीं? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। जिसके पास भी टेक्स्ट बुक है, दिस इज क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 73, ठीक है?
तो लगाओ दिमाग। अबे सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो सब आ गया। डोंट कीप क्राइंग, कीप सॉल्विंग। हाँ निशाना, हाउ इज दिस चैप्टर? डर लग रहा है। पहला दिन है, अभी तक तो 10 तारीख से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आई थिंक विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ मार्च। नहीं 30th ऑफ मार्च मंडे तब स्टार्ट विल स्टार्ट अलजेब्रा जो इजी होता है। उसमें क्या हुआ लेकिन अबे 35 दिन ना, पहले तू इधर ज्योमेट्री कर ले भाई। तो मैं तुम लोग को इसलिए मेरे को, क्योंकि मैं देखा है अ लॉट ऑफ किड्स हैव स्ट्रगल विद सर्कल्स लास्ट ईयर, इसलिए मैं तुम लोग के बैच के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास खाई। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, चल भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ। गाइस इट्स ओके, अगर सॉल्व नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो डी बी सी, ठीक है। चलो पहले ना मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट प्ले विद द फिगर रैंडमली। आई जो भी होगा, क्या दिख रहा है ये ADB एंड ACB एंगल इन द, 30 ये भी 30 यस यस ठीक है। अभी देखो कहीं देखो ये DBA एंड DCA अगेन एंगल इन द, सेम सेगमेंट। तो ये 50, तो ये भी हां यस ठीक है। और क्या कह रहा है, देखो ये देखो DAC एंड DBC, क्या ये भी 27? क्या यहां तक सब लोग को समझ रहा है? मैं लिटरली एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से इतने सारे एंगल्स निकाल दिए। तो क्या मुझे एंगल DBC मिल गया, यस विच इज, क्या सबका ये आंसर है? हाँ यस अभी DC, 50 plus क्या DCB मिल गया 50 प्लस 30? 83 ओके यस एंड थर्ड क्या है? CAB। देख अभी CAB, गाइस लुक एट दिस, CDB एंड CAB मिनट में, अच्छा एक मिनट, लेकिन जरा एंगल से प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। देखो फॉर द थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल CAB is angle CAB plus 33 plus ये कितना है? 77। 33 plus 77 equal to 180। तो एंगल CAB कितना है? 70 क्या सबके तीनों के तीनों आंसर आ गए? हाँ। जिसको नहीं आया सिर्फ थर्ड पार्ट में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लिया, बाकी पूरा का पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी से ही सॉल्व, सॉरी एंगल इन द सेम सेगमेंट से ही सॉल्व किया। सॉरी ये 50 plus 27, अरे इस लाइन चल लिख लो, चल लिख लो, ठीक है। गाइस डोंट वरी, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे पैटर्न्स का, तुम लोग उतना कॉन्फिडेंस लेंगे। चल और एक क्वेश्चन तू। सर मैंने ऊपर वाले एंगल्स काटे। हाँ मतलब देयर आर डिफरेंट वेज, जस्ट गेट द आंसर आज करके। कौन से ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी कैन। भाई देखो क्वेश्चन सॉल्विंग ना, हम लोग जब एक प्रॉपर एक महीना सर्कल्स पे स्पेंड करेंगे ना, सर्कल्स टेक्स 1 मंथ, पूरा 1 मंथ, तो तब बहुत क्वेश्चन पूरा टेक्निक सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग स्लोली पूरा चैप्टर वील जस्ट स्विम थ्रू, चलेगा ना? तो वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्वेश्चन, ये सेंटर ऑफ अबे नमूने, अर्नव पंडित गेट्स एक्साइटेड टू अबे देख को ले क्वेश्चन क्या है। इट इज गिवन दैट ये और ये पैरेलल लाइंस है। I hope everyone knows the Z of parallel lines. Yeah. Parallel lines. देखो क्वेश्चन है, तुम लोग x के टर्म्स में, मतलब x के वैल्यूज में, मतलब कौन सा मेथड है? x y z,
तुम लोग को सारे के सारे एंगल्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वैल्यू निकालने हैं। सबको पता नहीं है? तो क्वेश्चन इज फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन जो एक्स के टर्म्स में इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। एंड एंगल्स आर एंगल COB, सेकंड इज एंगल DOC, third angle DAC, and fourth angle ADC। चलो ये सॉल्व करेंगे, फिर विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, चलो लगाओ। तो ये फर्स्ट टॉपिक सर्कल से खत्म हो गया। क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग घर पे ट्राई करें, ठीक है? सर DOC अच्छा ये ज्वाइन नहीं करेगा। Guys, if anyone is feeling scared, don't worry. तुम्हारे स्ट्रगल्स में सौरभ सर तुम्हारे साथ है। टुडे इज डे 1। फट सकती है लाइफ, लेकिन स्लोली अक्टूबर तक वी विल बिकम सर्कल्स एक्सपर्ट। ये मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ। याद करो वो 9th का डर, एंडिंग में कैसे ज्योमेट्री के मजे हो गए थे, वैसे ही 10th में करेंगे। चलो। ठीक है दिशाना, डोंट वरी, हो जाएगा भाई। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मार्क, 10 मार्क्स का वेटेज है आईसीएसई बोर्ड पेपर में। 10 मार्क लिटरली 10 to 12% ऑफ योर 80 मार्क्स, मतलब समझ रहे हो ना? तो ये अच्छे से सब लोग ट्राई करो प्लीज। सबको एटलीस्ट समझ तो रहा है, ओके? बस अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। This is a diamond, right? AB is a diamond. Is a diamond. Hopefully ऑनलाइन वालों को समझ में आए, इसलिए भाई ऑफलाइन क्लास इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन में इतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, ट्राई करो। मैंने जितने थ्योरम सिखाया है उससे ही आंसर आएगा। फर्स्ट वाले का नहीं बताओ, सबसे हो गया। सर फर्स्ट फर्स्ट वाले का हिंट, सेकंड सेकंड वाले हिंट DOC। सेंट्रल एंगल एंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। हाँ वो ना, हाँ सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। उसका हिंट है सेंट्रल एंगल एंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। उससे हो सकता है। वेलकम टू 10th ICSE। आराम नहीं है। अरे इधर सर सर जो है थ्योरम इसका प्रूफ आएंगे नोट्स में नहीं। प्रूफ भी मैं सिखाऊंगा, ओके जस्ट बिफोर एग्जाम। और कौन सा प्रूफ आएगा वो भी मैं बता दूंगा। ट्रस्ट द डिक्टेटर। जो बच्चे लास्ट के क्लास में आए थे ना, उनको पूछना सौरभ सर ने जो क्वेश्चन बताया क्या वही क्वेश्चन है एग्जाम में। 10th वाले बच्चों को चेक विद दोज फ्यू लेसन किड्स। भाई मैंने बोल दिया था यही आएगा एग्जाम में, यही आएगा। भाई मैं आईसीएसई पूरा मास्टर कर लिया हूँ। आई नो हाउ आईसीएसई थिंक्स। सालों का एक्सपीरियंस सिंस चाइल्डहुड। सब लोग डीओसी में फंस रहे ना भाई। डीओसी
थोड़ा सा थोड़ा हट के गाइस, थोड़ा हट के सोचो, हट के थोड़ा टेढ़ा सोचो, टेढ़ा। चल आई विल गिव यू सर 4 more minutes, ट्राई करो, फिर आई विल सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन। सर अच्छा बाकी के सब हो गए क्या? हाँ चल, और दो। DAC और DOC will be same. ए सही DAC is at the remaining part, तो DOC उसका डबल होगा। चल गाइस सब लोग लुक एट द सेकंड भाई, सेकंड थोड़ा डेंजरस है। ए भाई सुनो भाई, ये जो सेकंड है ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। 90% ऑफ ICSE किड्स इसको कर नहीं पाएंगे, वो जो फॉर्चुनेट जो थोड़ा दिमाग क्रेज लगेंगे। ठीक है अभी देखो, अगर ये सर्कल है, अबे सॉरी ये सेमी सर्कल है, ठीक है प्लीज भाई, अभी मैं बता रहा हूं ना, सुनो ना भाई, अबे सुन लो मेरा, थोड़ा ये हो गया पर ठीक है। क्या मैं इस रिमेनिंग सर्कल को कंप्लीट कर दूं? DAC एंड DOC। DAC क्या कर लो, DAC क्या होता है? इक्वल टू DAC। एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। और DOC क्या है? सेंट्रल एंगल। भाई ये जो कॉर्ड DC है इसका क्या ये सेंट्रल एंगल है, और ये क्या एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। तो इसका तुमने वैल्यू निकाला x है, ये x है, तो ये कितना होगा? 2x। ये थोड़ा डेंजरस है, So that was X x. पे सो थियरम है ना यार। Sir, मेरे alternate angles हो गए। अच्छा ये x क्यों होगा? ये मेरे alternate angles हैं। अच्छा x नहीं है, नहीं। तो इसका वैल्यू क्या है? सर अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ, नहीं। देख ये x है तो ये x होगा, ठीक है, वो 90 फिर ये भी x होगा। हाँ अबे तो फिर ये भी होगा। अच्छा, नहीं, नहीं, Inter alternate angles. एक मिनट ये रुक जाओ, कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 180 minus 2x, ये हो जाएगा 2x। भाई देख ये 2x है हाँ सेंट्रल एंगल, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? x। ठीक है चल देखो, मुझे ये निकालना, ये कैसे निकालेंगे? सर वो ADC भाई अपोजिट एंगल्स नहीं, अच्छे सेकंड नहीं है सर ADC 90 है ना, तो वो 90 माइनस AD 90 क्यों होगा भाई? अरे ये अच्छा नहीं, वो सेंटर से नहीं उधर है थोड़ा। ठीक है एक मिनट DAC कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। सर ADC भी पाए अच्छा ये देखो, अच्छा नहीं ये तो पॉइंट पैरेलल लाइन से कुछ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन और कुछ करेगा? AOB is a diameter, DC is parallel to AB. If angles DC is parallel to AB, ठीक है, CAB is x. Find in terms of x. DAC. तो भाई तूने DAC निकाला ही अब तक, एंगल DAC। ठीक है देख रहा हूँ। Okay. Can I join this? Can I join BC? तो this is पूरा 90, तो ये कितना होगा? बाय एंगल्स इन द सेमी सर्कल, ठीक है, तो ये x है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? x है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 minus 6, ठीक है। तो ये 90 minus x है, तो ये कितना हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई ये क्वेश्चन बहुत डेंजरस है। कैन यू सी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल?
टचिंग ऑल द फोर एंड्स ऑफ अ सर्कल, तो ये 90 1, तो ये दिस एक मिनट रुको, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, 90 प्लस x, तो ये x है, ये 90 प्लस x, तो ये कितना होगा x x 2x 2x 90, ये हो जाएगा 90 ये हो जाएगा 90 minus 2. 90 minus. हाँ नेक्स्ट 90 minus 2x, Sir, but how is it cycling? Okay, fine. टची 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 क्या टची टची हो रहा है वो सर्कमफेरेंस से, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा दोस्त, Cycling. भाई आई नो आई एम मेकिंग इट वेरी फनी, वेरी कुछ भी, सो दैट यू रिमेंबर कि जब भी टची टची मोमेंट हो जाए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। एंड गाइस दिस वाज कंस्ट्रक्शन, तो इसमें आई थिंक दिस इज कंस्ट्रक्ट एफ ए जॉइंट सी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है। याद है कभी कभी हम लोग ने 9th में कुछ चीजें करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, सर्कल्स में तो दिमाग खराब है कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ना गाइस राइट वन मोर पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन जनरली क्या क्या हम लोग को लगेंगे, ठीक है, और ये पैटर्न हमेशा आईसीएसई इससे बियॉन्ड कभी नहीं, ठीक है। if we cannot solve a specific circle question, please write, if we cannot solve a specific circle question, मतलब कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है, if we cannot solve a specific circle question, ब्रैकेट में no theorem seems to be applicable, no theorem seems to be applicable, then it indicates कि some construction is required। क्या सब लोग ये छोटी बात को पकड़ पा रहे हो? अगर तुमको क्वेश्चन में दिख रहा है कि यार ये तो बात ही नहीं बन रही, मैंने सब 200 लेवल आईक्यू लगा दिया, मतलब फिगर में तुम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सही है। और इसमें जनरली तुम लोग सिर्फ 2 ही कंस्ट्रक्शन करोगे। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन generally in ICSE लिखो, generally in ICSE और तुम लोग में भी IGCSE, लेकिन तुम लोग कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, they will not give you such deep questions, ठीक है, पर तू तब भी लिख लेगा, ज्ञान के लिख ले। Generally in ICSE we only use 2 construction techniques, और मैं बोल रहा हूँ ये लिटरली इससे तू 110% क्वेश्चन सॉल्व कर देगा ICSE के सब, एडवांस से एडवांस, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वन है सेंट्रल एंगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है, ये वाला हम लोग कभी लगेगा। और सेकंड angles in a semicircle is 90 degree construction। ये दो मैंने इधर एंगल इन अ सेमीसर्कल इज 90, वो वाला कंस्ट्रक्शन से पूरा क्वेश्चन को डिकोड कर दिया, ठीक है गाइस। आई अंडरस्टैंड इट माइट लुक टफ, स्लोली अक्टूबर तक ये सब क्वेश्चंस हलवा लगने लग जाएंगे, अभी तुम लोग को डर लग रहा है, आई गेट इट, ठीक है। लिख लिया सबने? 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सब लगा लिया सर, सब कुछ लगा दिया, बात ही नहीं बन रही, मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक तो सेंट्रल एंगल या फिर डायमीटर वाला, जो डायमीटर का जो ये एंगल है 90, राइट, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, चलेगा? तो बस लेट्स टेक 10 मिनट्स का ब्रेक, देन विल रिज्यूम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। Is it too heavy? Yes. चलो ब्रेक ले लो, चिल डाउन और रिलैक्स। नेक्स्ट टॉपिक लग रहा है ना?